बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लड की एक डिजीज़ हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस। ये क्या है? इट इज़ ए डिसऑर्डर ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स लीडिंग टू क्रोनिक हिमोटिक एनीमिया। मतलब ये है कि ब्लड की ऐसी डिजीज़ है रेड ब्लड सेल्स की, जिसमें जो है ना आरबीसीज की जो शेप है वो स्फेरिकल टाइप हो जाती है। और ये क्या कॉज करवाती है? हिमोलिटिक एनीमिया। रेड ब्लड सेल्स जो है, इसमें शेप जो है इनकी स्फेयर लाइक हो जाएगी, और बजाय ये कि इंस्टेड ऑफ फ्लैट एंड डिस्क जो कि अंदर की तरफ कर्व होते हैं। स्फेरिकल सेल्स जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं दैन नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। अब अगर हम नॉर्मल हेल्दी बॉडी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि स्प्लीन हमारा जो है वो इम्यून सिस्टम स्टार्ट करवाता है। स्प्लीन हमारा इम्यून सिस्टम स्टार्ट करवाता है। तो वो क्या करवाता है? कोई भी रिएक्शन होता है, हमें कोई भी डिजीज़ होती है, कोई भी जब बैक्टीरिया अटैक करता है तो वो उसके अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेस्पॉन्स देती है। स्प्लीन वो बैक्टीरिया को फिल्टर करती है और डैमेज सेल्स को जो है ना ब्लड स्ट्रीम में फेंक देती है, बाहर फेंक देती है। और स्फीरोसाइटोसिस क्या करती है? जब आरबीसीज की शेप ही सही हालत में नहीं होगी तो वो उसको स्प्लीन को मुश्किल कर देगी कि वो वहाँ से पास आउट हों, कहाँ से जो है ना, और अपनी शेप और स्टिफनेस वहाँ पे यानी कि सख्त हो जाएंगे। ये जो इरेगुलर शेप है रेड ब्लड सेल्स की, ये कॉज करवाती है, कॉज डिसिप्लिन टू ब्रेक देम डाउन फास्टर। मतलब आरबीसीज को आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज़ी से ये जो है ना ब्रेक डाउन करवाना शुरू कर देती है। कॉजेज़ की हम बात करें तो हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस जो है जेनेटिक डिफेक्ट है। नाम से ज़ाहिर है हेरिडिटरी डिफेक्ट। अगर पेशेंट्स के अंदर फैमिली हिस्ट्री है तो चांसेस हैं कि ये जो है ना, हायर चांसेस हैं कि वो डेवलप करे हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस। और 50% चांसेस हैं कि म्यूटेशन वो जो उसके जो बच्चा है, अगर मतलब फादर को है तो वो जो है ना ऑफस्प्रिंग को भी हो जाएगा। हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस इज कॉज्ड बाय मॉलिक्यूलर डिफेक्ट्स इन द जीन्स। जो ये, जैसे कि मैंने बताया कि जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होती है, जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। वो जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रोटीन्स होती हैं, वो एक प्रोटीन्स उन जिसका नाम है स्पेक्ट्रिन, वो अल्फ़ा और बीटा प्रोटीन होती है। दूसरी जो है एंक्रिन है, और तीसरी प्रोटीन जो है बैंड 3 प्रोटीन है, और चौथी जो प्रोटीन है प्रोटीन 4.2। इसके अंदर क्या आ जाती है? म्यूटेशंस आ जाती है। और इसके अलावा अदर रेड ब्लड सेल्स जो है वो अदर रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन्स की प्रोटीन्स होती हैं। अब हम दोज पेशेंट्स आर नेसेसरी टू मेंटेन नॉर्मल शेप। मतलब ये कि जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की शेप होती है उसको नेसेसरी करवा देता है मेंटेनेंस के लिए, और बाई कनकेव डिस्क। द इंटीग्रेटिंग प्रोटीन जो है वो डेट इज़ मोस्ट कॉमनली डिफेक्टिव। वो जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर डिफेक्ट आता है वो है स्पेक्ट्रिन। वो जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इनकॉर्पोरेशन एंड बाइंडिंग ऑफ स्पेक्ट्रिन। Thus, in its dysfunction, cytoskeletal instabilities ensue. The primary defect जो है is deficiency of membrane surface area। ठीक है, जो सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? दो मैकेनिज्म के थ्रू। नंबर 1, डिफेक्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रिन। एंक्रिन मोस्ट कॉमनली है प्रोटीन 4.2 लीड टू जो इसकी डेंसिटी है मेम्ब्रेन की उसको कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी। डिस्टेबलाइजेशन एंड ओवरलाइंग लिपिड बाइलेयर एंड रिलीजिंग बैंड 3 कंटेनिंग माइक्रो वेसिकल्स। जो सेकंड मैकेनिज्म है, जो डिफेक्ट्स ऑफ बैंड 3 है, वो लीड टू बैंड 3 डेफिशिएंसी करवा देगा एंड लॉस ऑफ इट्स लिपिड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। दिस ये क्या होगा? इस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ बैंड 3 फ्री माइक्रो वेसिकल्स। जो दोनों पाथवेज हैं वो क्या करवाते हैं? मेम्ब्रेन लॉस करवाते हैं।
डिक्रीज सरफेस एरिया को डिक्रीज करवाते हैं और क्या करवाते हैं, वो सफिरोसाइटोसिस बनाना शुरू कर देंगे, फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देंगे विद डिक्रीज डिफॉर्मेबिलिटी। स्प्लीन जो है नॉर्मली टारगेट्स करती है abnormally shaped रेड ब्लड सेल्स जो कि ओल्डर हो चुके होते हैं। इट आल्सो डिस्ट्रॉयज स्फीरोसाइटोसिस। इन हेरिडिटरी स्फीरोसाइटो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो फेल टू पास थ्रो, यानी कि रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन से पास जो है ना नहीं हो सकते और वो जो है ना कि वो फेगोसाइटोस हो सकें, और जो कि कॉजिंग एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलाइसिस। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स की हम बात करें तो सिम्टम्स जो हैं वेरी करती हैं ऑन द सिवियरिटी ऑफ डिजीज़। एक्टेरिस हो सकता है, जांडिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, फटीग हो सकती है, गालस्टोन हो सकता है। इसके अलावा पेल स्किन, एनीमिया, फटीग, इरिटेबिलिटी, हेडेक एंड रेस्टलेसनेस हो सकती है। डायग्नोसिस हम की बात करें, एसेंशियल्स जो है ना, मतलब ये पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होगी। एग्जामिनेशन डायग्नोसिस जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो स्प्लीनोमेगाली मिलेगी और स्फीरोसाइटोसिस एंड इंक्रीज रेटिकुलोसाइट्स ऑन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स हैं अब नॉर्मल मिलेंगे, स्मॉल मिलेंगे, और जो है रेटिकुलोसाइट काउंट वो इंक्रीज मिलेगा, एलिवेटेड मिलेगा, बाइलिरुबिन इंक्रीज मिलेगी, यूरोबिलिनोजन इंक्रीज मिलेगी। इसके अलावा एक और टेस्ट करवाते हैं ऑस्मोटिक फ्रेगलिटी टेस्ट, जो कि हेल्पफुल होता है डायग्नोसिस में। इस टेस्ट में क्या करते हैं, स्फीरोसाइट्स जो होते हैं वो रप्चर होते हैं इन लिक्विड सोल्यूशन में, लेस कंसंट्रेटेड देन इनसाइड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। दिस इज ड्यू टू किस वजह से, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ स्फीरोसाइट मेम्ब्रेन to salt and water which enters the concentrated inner environment of the red blood cells and leads to its rupture। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो इसका क्योर है नहीं, लेकिन बट इट कैन बी ट्रीटेड। severity ऑफ सिम्टम्स डिटरमाइन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। सर्जरी है, गालस्टोन होगा तो हम उसको माइल्ड स्प्लीन को रिमूव कर देंगे ताकि वो कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। इसके अलावा विटामिन वगैरह दे सकते हैं, फोलिक एसिड वगैरह, विटामिन बी वगैरह रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा जो है डेली डोज ऑफ ओरल फोलिक एसिड जो है मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन है बच्चों में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, लाइट थेरेपी भी कर सकते हैं, वैक्सीनेशन करवा देंगे। इसके अलावा जो है कॉम्प्लिकेशंस, अब हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हीमोलाइटिक क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है, जॉन्डिस सीवियर हो जाएगा, गालस्टोन्स हो सकते हैं, पिगमेंटेड गालस्टोन्स हो सकते हैं अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे। हीमोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स जो कि बिलीरुबिन के लेवल को इंक्रीज करवा देगी, बिकॉज बिलीरुबिन जो है ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीम है, तो हाई लेवल ऑफ जो बिलीरुबिन है वो इन लीवर में एक्सक्रीट हो रहा होगा इनटू बाइल विच कॉज फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंटेड गालस्टोन। इसके अलावा स्प्लीनोमेगाली हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मेरी तबीयत कुछ अरसे से ख़राब चल रही थी, तो जो है ना ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हम इससे भी और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह निगहबान।